यूक्रेन के युद्ध में एक बार फिर से रूस का मोर्चा अमेरिका, यूक्रेन और नेटो पर भारी पड़ने लगा है। जहां एक तरफ रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा है, तो वहीं जापान सागर में रूस चीन की नौसेना ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। खबर तो ये भी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को रूस से सीधा युद्ध करना बेहद भारी पड़ने वाला है। लगभग 3 साल से ज़्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका रूस से सीधी जंग के लिए उतावला हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका को चौंकाते हुए चीन के साथ समंदर में मोर्चा खोल दिया है। घातक मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बी और बम वर्षकों के साथ रूस और चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है तो युद्ध करो। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर ज़बरदस्त पलटवार करते हुए ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि रूस ने यूक्रेन के पलटवार पर ऐसा भीषण पलटवार किया कि पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ गए हैं। राजधानी कीव में ही दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और ट्रंप को लगता है कि रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसे काबू कर लें। अगर ज़मीन पर देखा जाए तो यूक्रेन को रूस बुरी तरह से रौंद रहा है। पिछले 24 घंटे में ही रूसी सेना ने 1250 से ज़्यादा सैनिकों को मार डाला है। ऐसे हालात में अब ये दावे किए जाने लगे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच बड़ी जंग हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। रूस और चीन की नौसेना समंदर में भयंकर युद्ध अभ्यास करने में जुटी है। रूस और चीन का ये युद्ध अभ्यास साबित करता है कि दोनों देश अमेरिका और नेटो को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। इधर पिछले 18 घंटे में यूक्रेन से आई रूसी हवाई हमलों की तस्वीरों को गौर से देखें तो रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से इतने घातक हमले किए हैं कि पूरा यूक्रेन ही खंडर लगने लगा है। स्कैलंदर मिसाइलें, शाहिद ड्रोन ने पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। रूसी दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 1250 से ज़्यादा सैनिक रूसी हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। डोनेट्स्क, खार्किव, सुमे, चर्निव, लुहांस पर रूसी हमलों से ज़ेलेंस्की सदमे में चले गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद रूस यूक्रेन में तबाही मचाने से पीछे नहीं हट रहा है। कल रात रूस ने एक जेल और अस्पताल पर ग्लाइड बम और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में एक जेल पर रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया, जिसमें 17 कैदियों की मौत हो गई। उसके बाद रूस ने कीव पर भी हमला किया, जिसमें स्कैलंदर मिसाइल और शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भी 8 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिकों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य यूक्रेन के नीपर क्षेत्र में रूसी मिसाइलों ने एक 3 मंजिला इमारत को आंशिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 73 शहरों, गांवों और कस्बों पर हमले किए, जिनमें 22 लोगों की जान गई। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से रूस को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसे रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम देकर पूरी दुनिया के सामने अब आर पार की जंग की बिसात बिछा दी है। अगर अगले 10 से 12 दिन में ट्रंप पुतिन को काबू नहीं कर पाए और यूक्रेन पर हमले नहीं रोक पाए, तो यकीन मानिए अमेरिका और ट्रंप की साख को जबरदस्त बट्टा लग जाएगा।